इस बदलते माहौल को देखते हुए कि पहले क्या था और आज क्या नहीं है, पहले इज्जत किस प्रकार से होती थी, आज इज्जत किस प्रकार से होती है, पहले देवताओं की पूजा किस प्रकार से होती थी और आज किस प्रकार से होती है। आइए पहले उससे पहले एक छोटी सी मंत्र क्या बताया वैसे किसको। ऊंचा डाला पीपल का कहते झूल गला करती रे पावन गज के रतमण की कहते झोल पड़ा करती रे लोगों झोल पड़ा करती। बताया कि ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल गला करती और बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती, लेकिन वो पीपल का डाला भी काट दिया और वो टेलर भी नहीं रहे जो 52 गज का दमन सीम दे, और वो छोरी भी नहीं रही जो 52 गज का दमन पैर ले, क्योंकि 52 किलो वजन तो इनमें खुद में नहीं जी। क्या बताया कवि ने, ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल गला करती, ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल गला करती, बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का कदे झोल गला करती, झोल गला करती, बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। ध्यान से सुनने लायक बात है जी। क्या बताया, शास्त्र में घी पूरा की गले रोटी खानी रे, बसंते बजढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रे, बसंते बजढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रे। सजनों बताया कि शास्त्र में घी पूरा की गले रोटी खानी रे। याद करो जितने भी बैठे, घी और खांड के चक्कर में ससुराल में 5-5 दिन तक रुक जाया करते, और जिस दिन सासू ने घी और खांड नहीं डाला उस दिन समझ लेते कि हाँ भी ससुराल आज दाबली है तेरे, अपना झोला खाता वो अपने गांव की तरफ हो लेता। 5-7 लुगाई इकट्ठी हो गया करती, छोरी ने विदा करके जाया करती, बस से तक आया करती, और क्या गाया करती ताई जी, साथन चाल पड़ी मेरी आए नैने। सासरे में घी पूरा की गले रोटी खानी रे, बसंते बजढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रे, बसंते बजढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रे, बसंते बजढ़ाया करती टैर बगैर का पानी रे। और क्या किया करती, राजी रहिए बेटा जा तू बोल बड़ा करती, राजी रहिए बेटा जा तू बोल बड़ा करती, बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती, बावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। और 100 रुपए एक बार सबसे पहले तो मैं उन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं
जिन्होंने इस गांव का बहुत ही बड़ा नाम किया है, रितु जांगड़ा जी और उषा जांगड़ा जी ने, जिनके भाई के जन्मोत्सव पे हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया, बुलावा दिया गया। और एक इनकी बहुत ही बड़ी पहचान है जी। उन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं जी। और दूसरा बदलाव, कवि ने सदनों एक जमींदारी के बारे में बताया कि पहले के जमींदारी में और आज के जमींदारी में कितना फर्क है जी। पहले के जमींदार के हाथों में आटे पड़े रहा करते, कपड़े मैले रहा करते, देख के पता चलता कि ये जमींदार है जी। और आज का जमींदार सफेद कुर्ते पजामे में रहेगा जी, क्योंकि सारा काम मशीनों से होने लग गया। अगर कट रहा है तो मशीनों से, लगाया जा रहा है तो मशीनों से, थोड़े दिन में मशीनों पे ही खाया जाएगा जी। और इंसान भी मशीनों के हो जाए। क्या बताया जी? आइए जी। सुबह 4 बजे उठ लिया करता पहले का जमींदार, कंधे के ऊपर हल धर लिया करता और ऊंट की लगाम पकड़ लिया करता। कंधे के ऊपर हल रख लिया करता और ऊंट की लगाम पकड़ लिया करता। पूरे दिन में 1 या 1.5 बीघा बाई जाती उससे। पूरे दिन में हार थक जाता बेचारा, रेस्ट करता थोड़ी बहुत देर, हुक्का पीड़ का टाइम हो जाता, बीड़ी पीड़ का टाइम हो जाता। उसी टाइम लुगाई आया करती और केता ना मारा करती अपने आदमी ने, हुक्का छोड़ के काम लाग जा, रोज लड़ा करती। हुक्का छोड़ के काम लाग जा, रोज लड़ा करती। रे पावन गज कहता बड़की कने ढोल बजा करती, ढोल बजा करती। ऊंचा डाड़ा पीपल का कने ढोल बजा करती, ओए ढोल बजा करती। रे पावन गज कहता बड़की कने ढोल बजा करती, ओ ढोल बजा करती। बहुया जा रही है भाई, जिसका 2 दिन पहले ब्याह हुआ था। लेकिन आजकल ये बदलाव, घर घर में लड़के लगा दिए, 1 साल तक पता नहीं चलता कि राम स्वरूप की बहू है कौन सी। क्या बताया जी? हमारी सीप की बाजी लाना है, उसी गाल में बैठ कर हमारी सीप की बाजी लाना है, उसी गाल में बैठ कर हमारी सीप की बाजी लाना है। ये सारे के सारे देवर उस बापी की तरफ केतन हमारा करते, रद बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती, केतन बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती। रे पहाड़ गज कहता बड़की कने ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती। डाड़ा पीपल का कने ढोल बजा करती, ढोल बजा करती। अरे पावन गजे डाली कने ढोल बजा करती, ढोल बजा करती। और आखिरी बात में कवि ने बताया कि जो पहले लड़कियां सिर के ऊपर पल्लू घेर लिया करती और शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाया करती और दुआ करती शिव शंकर भगवान से कि हे शिव शंकर भगवान, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा पति देखना,
अच्छा सबर देखना। लेकिन आजकल यो तरीका भी चेंज कर दिया जी, तरीका भी चेंज कर दिया और भगवान को भी चेंज कर दिया। शिव शंकर भगवान की जगह बालाजी महाराज का मांगने लग गए। बालाजी महाराज बेचारा खुद ब्रह्मचारी था, वो किसने बता देते। और मांगने का तरीका, हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने तो निकलेंगी और करते चलेंगे, बोले हाय एक मेरे खातिर भी देख लीजिए। मतलब यो मांगने का तरीका होगा। साथ में कवि ने बताया कि हमें समय के अनुसार बदलना भी जरूरी है। अगर हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर पाएंगे। क्या बताएं मास्टर जी? सिरते पल्लू सरक लिया या शर्मतार धरती, सिरते पल्लू सरक लिया या शर्मतार धरती। रे पावन गज के रतामणे की कदे झोल पड़ा करती लोगो, झोल पड़ा करती। अगर रानी की लाइनें थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे लिए नहीं, लिखने वाले के लिए, रामेर मेला जी के लिए जोरदार तालियां आशीर्वाद में चाहूंगा। मेरे ऊंचा रे डाल करती